नमस्कार साथियों, न्यूज टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की बल्ले, जिनका भी सब्सिडी का पैसा अटका था और जिनको बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, उनका भी सब्सिडी मिलने लगा है। बिहार की धरती पर बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद से राज्य सरकार ने एक बार फिर ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में इस बार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमात्र 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं, उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। बिहार में बाढ़ से 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई बेघर हुए। सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। बिहार में लगातार बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियां खतरे के लाल निशान के पार जा चुकी हैं। दियारा समेत कई इलाकों में बाढ़ के पानी से 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। कई लोग बेघर हो चुकी हैं। नीतीश सरकार ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। CSR को लेकर सरकार की नई पहल, अब बिहार के विकास को मिलेगी नई दिशा। बिहार में अब कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत खर्च होने वाली राशि की जानकारी अब सार्वजनिक होगी। यह जानकारी अब सीधे CSR पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। मुजफ्फरपुर में मुखिया बबीता कुमारी के घर पर ईडी का छापा, शराब तस्करी का मामला। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में विष्णुपुर बघनगरी की मुखिया बबीता कुमारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। टीम मुखिया और उनके पति बबलू मिश्रा से शराब तस्करी मामले में पूछताछ कर रही है। बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले से ही शराब तस्करी का मामला दर्ज है, जिसके चलते उन्होंने संपत्ति अर्जित की। बबीता कुमारी पहली बार पंचायत की मुखिया बनी है। बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS राज्य को बदनाम न करें, सिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार SIR मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार को इस तरह से बदनाम न करिए। बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS है। बिहार में मुखिया सरपंच को मिला नया हक, जारी करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। लोगों का दूर होगा बड़ा टेंशन, गांव में ही मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। जाने क्या है नया नियम। नीतीश सरकार ने मुखिया और सरपंच को सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए है, बल्कि वर्षों से लंबित पड़े नामांतरण और उत्तराधिकार के मामलों में नई रफ्तार लाने के लिए भी है। बिहार में बाढ़ से 25 लाख आबादी प्रभावित, नीतीश ने राहत और मुआवजा जल्द बांटने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत राशि और किसानों को मुआवजा जल्द दिलाने का निर्देश दिया। पहले 7 पेपर थे, अब तो 11 में कोई एक कागज मांगे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR को वोटर फ्रेंडली माना। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पहले रिवीजन में 7 दस्तावेज ही थे, लेकिन अब 11 डॉक्यूमेंट्स का विकल्प है। यह प्रक्रिया मतदाता हितैषी लगती है। जिस महिला मुखिया को राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार, उसी के घर ईडी की रेड। बिहार में काले धन पर बड़ा एक्शन। मुखिया बबीता देवी के घर पर मौजूद दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड और अन्य वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब तस्करी से अर्जित काले धन के मामले में छापेमारी हो रही है। कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी, 3 बिंदुओं पर बना दबाव। सुपौल के वीरपुर में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। नेपाल और भारतीय क्षेत्रों में बने बांधों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बराज के 25 गेट खोलकर पानी को डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। बुधवार को बराह क्षेत्र और कोसी बराज पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। नाबार्ड की सहायता से बिहार की ग्रामीण सड़कों को मिली नई रफ्तार। रोड से हो रहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण SDDDHकों के निर्माण में नालंदा जिला सबसे आगे है, जहां कुल 214 सड़कों की स्वीकृति में से 199 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। नालंदा में 370.712 किलोमीटर से भी अधिक SDDDHकों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि लक्ष्य 396.194 किलोमीटर सड़क के निर्माण का तय किया गया था। में मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विपक्ष ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दलीलें दी हैं। वहीं
शीर्ष अदालत ने आधार को दस्तावेज में शामिल नहीं किए जाने के चुनाव आयोग के तर्क को सही ठहराया है। 13 अगस्त 1942 क्रांतिकारियों ने फूंक डाला था डेहरी स्टेशन, लूट लिया था मालगोदाम। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शाहाबाद ने वीरता की अमिट गाथा लिखी। तिलौथू, अकबरपुर और डेहरी में छात्रों, किसानों व मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ डटकर संघर्ष किया थी। रेलवे स्टेशन जलाया, मालगोदाम लूटा और निहत्थे होकर भी सैनिकों का सामना किया, जिससे स्वतंत्रता की लौ और तेज हो गई थी। बिहार के इन 18 नगर निगमों में नए अंचलों का होगा गठन, सचिव ने डीएम को लिखा। खत नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि निगम का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण नगर आयुक्त विभिन्न वार्डों में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके कारण विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। कोसी अभिशाप नहीं, वरदान। सम्राट चौधरी ने बिहार में तबाही मचाने वाली नदी के बारे में ऐसा क्यों कहा? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में नए सांसद आवास परिसर का नाम कोसी नदी पर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 4 टावरों वाले आवासों का उद्घाटन किया, जिनके नाम नदियों पर रखे गए हैं। कोसी मेची नदी परियोजना से बिहार के किसानों को लाभ होगा और सिंचाई में सुधार होगा। बिहार के इस जिले में पहली बार बनेगी 6 मंजिला ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग, 3 जगह मिलेगी यह हाईटेक सुविधा। पटना में 6 मंजिला ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसका पहला हिस्सा 15 अगस्त से कदमकुआं में शुरू होगा। यह सुविधा 3 अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिसकी कुल लागत 1,55,00,000 रुपए तय की गई है। बिन ब्याही युवतियों की सिंदूर से भरवा दी मांग। भागलपुर में लोन के नाम पर हुआ ऐसा खेल, पुलिस भी मुंह ताकते रह गई। बिहार के भागलपुर में नॉन बैंकिंग कंपनी से लोन दिलाने के लिए बिन ब्याही युवतियों की मांग सिंदूर से भरवा दी गई। शादीशुदा को लोन दिए जाने की जानकारी देकर उनके नाम पर लाखों की ठगी की गई। दर्जनों महिलाएं जिनके नाम पर लोन लिया गया, उन्हें राशि नहीं मिली तो वे कोतवाली थाना पहुंच गईं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। पात्र होने के लिए कलाकार को कम से कम 10 वर्षों से कला से जुड़ा होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।